क्या आपको नहीं लगता कि अगर भारत के पड़ोसी देश हमारे मित्र देश होते तो आज हम एक बेहतर खुशहाल देश होते? क्या आप ये जानते हैं कि हर साल हमारे देश की रक्षा के लिए कितने वीर जवान अपने जीवन की श्रद्धांजलि दे देते हैं? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि बीते महज एक साल में सीमा पर भारत चीन में बढ़ते तनाव के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया में हो रहे डेवलपमेंट्स के बारे में। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो चीन, जिसके साथ हमारी सीमा लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, उसके साथ हम 1962 में एक बार फुल फ्लेजेड वॉर कर चुके हैं, जिसमें हमने लद्दाख का लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीनी हिस्सा, जिसको हम अक्साई चिन के नाम से जानते हैं, चाइना को गंवा दिया। फिर 1963 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगभग 5100 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान ने चाइना को चाइना पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत भेंट कर दी। और फिर भी अरुणाचल प्रदेश की लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन चाइना क्लेम करता है। उसकी इसी ज़मीनी भूख के कारण न जाने कितनी ही बार सीमा पर भारत चीन के सैनिकों में मुठभेड़ हो चुकी है। ऐसी ही एक झड़प अप्रैल-मई 2020 में लद्दाख के पैंगोंग सो लेक पर हुई, जब चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना की पेट्रोल टुकड़ी को पेट्रोलिंग करने से रोकने की कोशिश की। भारत पैंगोंग झील की 8वीं फिंगर तक अपना ज़मीनी दावा करता है, वहीं चीन एलएसी को पार कर दूसरी फिंगर तक भारत को धकेलना चाहता है। इसी सीमा विवाद के चलते चीन ने आक्रामक रुख अपनाते हुए एलएसी के आसपास हज़ारों की संख्या में सैनिक अर्धबल और टैंकों को इकट्ठा करना शुरू किया। इसी के जवाब में भारत ने भी अपने सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजा व युद्ध संबंधी सामग्री को सीमा पर पहुंचाया। परंतु चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर केवल लद्दाख तक सीमित नहीं था। 9 मई को सिक्किम के नाकुला सेक्टर से भी झड़प की खबरें आई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें पहुंची। मई के महीने में ही पूर्वी लद्दाख, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी के इलाकों से भी मुठभेड़ की खबरें आने लगी। इसी बीच 6 जून को पहली बार भारत चीन में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत शुरू हुई। परंतु भारत चीन के रिश्ते बद से बदतर तब हुए जब 15 जून को गलवान घाटी से 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की खबरें आई। वहीं चीनी सेना में भी लगभग 45 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। 22 जून को फिर से सीनियर मिलिट्री लेवल टॉक्स हुई, परंतु डी एस्केलेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बजाय 30 अगस्त को पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर के चुशुल सेक्टर में 45 साल बाद गोलियां चलाई गई। भारत चीन के रिश्ते बेहद खराब होते चले गए। इसी बीच भारत से बॉयकॉट चाइना की आवाज़ें उठने लगी। नवंबर 2020 में भारतीय सरकार ने लगभग 200 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया। इस सब के दौरान इंडिया और चाइना में मिलिट्री टॉक्स जारी रही। 24 जनवरी को हुई मिलिट्री टॉक्स के आधार पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बिना किसी ज़मीनी फ़ायदे के चाइना पीछे कैसे हट गया, और अगर चाइना को पीछे हटना ही था तो उन्होंने मिलिट्री बिल्डअप किया ही क्यों? तो इसका जवाब है कि कोविड-19 के चलते सीमा पर ज़्यादा सैनिक तैनात नहीं थे, जिसका फ़ायदा चाइना उठाना चाहता था, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम रहा। और दूसरा कारण ये कि चाइना पूरी दुनिया का ध्यान कोविड-19 से हटाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी मिलिट्री माइट के ज़रिए अपने पड़ोसी देशों को परेशान करना शुरू किया। वो चाहता था कि कोई भी देश उसके खिलाफ बोलने की ज़रूरत ना करे, और वो ये भी देखना चाहता था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रहते इंडिया और यूएस के रिश्ते कितने मजबूत हैं। यहाँ टेरिटोरियल गेन से ज़्यादा डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल गेन दांव पर था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समय चाइना डिसएंगेज करने को राज़ी क्यों हो गया? तो वो इसलिए क्योंकि यूएसए में एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाने के बाद चाइना नहीं चाहता कि इंडिया और यूएसए मिलकर एंटी चाइना स्ट्रैटेजी पे काम करें। वो यूएसए के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। और दूसरा, कोविड-19 के कारण चाइना की इमेज को जो नुकसान पहुंचा है, वो उसे सुधारना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट को हवा मिले। तो क्या हम अब ये मान सकते हैं कि अब चाइना पीसफुली वापस एलएसी के उस पार चला जाएगा? जी नहीं। चाइना का अगला दाव क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। 1962 में भी चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए भारत पर हमला बोल दिया था। अब सवाल आता है कि क्या डिसएंगेजमेंट करने का निर्णय सही था? जी हाँ, स्टैंड ऑफ के दौरान भारत को करीब 100 करोड़ प्रतिदिन खर्च करने पड़े।
जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी दबाव आया। नाउ इन द एंड I would like to conclude my video by giving you some data about the number of soldiers we lose every year even without fighting any full-fledged war. The data of Indian Army between the period of January 2005 to December 2017 revealed that total 1,684 men lost their lives in ceasefire violation by Pakistan, anti-terrorist operations, counter-insurgency, offensive tactical missions, and peacekeeping missions. Further revealed that in 2016, 86 men were killed in action, including 11 officers, while in 2015, it was 85 men, including 4 officers, followed by 65 in 2014. The year 2005 reported the highest number of casualties, that is 342. I just hope we will give immense respect to the soldiers that are keeping us safe from foreign invaders by risking their own lives fighting at the forefront. And we will be united, working towards the betterment of our country and the countrymen. Jai Hind.